एक्सरे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सरकार की तरफ से हंगामी तौर पर मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा के सर का एक एक्सरे भी पेश किया गया। आइए अब जरा हम इस एक्सरे का भी एक्सरे करके देखते हैं। इस जख्म में हड्डी टूट के सर के अंदर की तरफ उसके फ्रेगमेंट गए हैं, तो अंदर फ्रेगमेंट जो गोली के जख्म हैं उनसे जाते हैं, जो ब्लंट या कुंद आला है उससे यूजुअली वो डिस्प्लेस नहीं होते। इसके मुताबिक मोहतरमा के सर के अकबी हिस्से में दाएं जानिब कनपट्टी के करीब जख्म का निशान है। ये बैजवी शक्ल का जख्म है जिसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, जबकि जख्म की गहराई 12 मिलीमीटर। बेनज़ीर भुट्टो की मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक यही वो जख्म है जो इनकी शहादत की वजह बना। रिपोर्ट के मुताबिक इनके सर के जख्म में खोपड़ी की चंद किरचियों के अलावा किसी बैरूनी अंसर की मौजूदगी नहीं पाई गई। इस जख्म के अलावा और कोई जख्म भी मौजूद नहीं, जिसका मतलब ये है कि गोली का एग्जिट वुंड यानी गोली बाहर निकलने की जगह भी मौजूद नहीं। और अगर गोली मोहतरमा के सर के अंदर मौजूद होती तो एक्सरे में जरूर आ जाती। ये राइफल्ड वेपन जो होते हैं, उसमें गोली जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट करती है फ्रेगमेंट की। तो उस हवाले से अगर दोनों की मालूम ना हो कि ये है किसका, तो उसकी जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो गोली की तरफ चली जाएगी। बीबी की मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट से वाज़ेह है कि इनके सर पर जख्म का मूजिब बनने वाली शय खोपड़ी के अंदर नहीं घुसी, बल्कि इसे 12 मिलीमीटर तक चीरती हुई निकल गई। इसीलिए रिपोर्ट में बीबी के सर के जख्म को डिप्रेस्ड यानी दबा हुआ फ्रैक्चर बताया गया है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये परपेंडिकुलरी स्कल में ये बुलेट आके हिट नहीं की, ये साइड पर उसको रगड़ देते हुए या अपनी फोर्स रेडियल फोर्स लैटरली देते हुए आगे चली गई। इससे कबल के हम तफ्तीश को कुछ और आगे बढ़ाएं, पहले हम आपको कुछ हकायक की तस्दीक के लिए नोडेरो ले आए हैं। नोडेरो यानी जुल्फकार अली भुट्टो का नया डेरा। ये मोहतरमा की तरबियत गाह और अमाज गाह भी था, बल्कि अब इनकी आखिरी आराम गाह भी। यहाँ के लोग भी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 4 साल गुजर जाने के बावजूद साजिश के बेनकाब ना किए जाने पर बरहम है। वो पकड़ना ही नहीं चाहते ना, उसे इक़्तिदार चाहिए सिर्फ अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए, तो इन इश्यूज़ में नहीं पड़ना चाहते। तो शायद किन कुव्वतों के साथ इनके रिलेशंस होंगे तभी तो ये छुपा रहे हैं ना। इंशाअल्लाह ताला ये उनके कातिल को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि अवाम का भी ये राय है तो उनके कातिल तो जाहिर हो जाए ना। हमारे यहाँ आने का मकसद उस खातून से मुलाकात है जिसने बीबी के जस्ते खाकी को गुस्ल दिया। स्कॉटलैंड यार्ड और UN कमीशन की टीमों ने भी उस खातून का बयान कलमबंद किया था। ये उसी लेडी हेल्थ वर्कर का घर है जहाँ आज भी बीबी बसती है। तो आपने गुस्ल किया? मैंने गुस्ल किया। इस रिकॉर्डिंग के बाद शायद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि इसे जबान बंद रखने के अहकामात हैं। अगरचे इस खातून ने हमें इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं दी, मगर कुछ हकायक तो सामने आ ही गए। पहिरियां जेके इंटरव्यू वारा मूंखे इंटरव्यू पिया वठनि त उन्हनि चयो त तव्हां बॉडी जेकी आहे प्लास्टिक जी बॉडी। मां चयो न उहो शहीद आहे, हुन खां ब्लड खे ब्लड लाइ सोचे अथई बाबा, असां जेको ॾिसंदासीं सोचंदासीं न। नहीं ब्लड तो था ही नहीं, हिते ब्लड ही न, इधर जिस्म पे नीचे न, हिते न जख्म भी सिर्फ यही एक जख्म। हां, एक जख्म बस। मोहतरमा पर किए जाने वाले दहशतगर्द हमले में ऐनी शाहिदीन, वीडियो फिल्मों और दीगर शवाहिद को अगर यकजा किया जाए तो इस साने की तस्वीर साफ होने लगती है। चलिए हम आपकी ये मुश्किल भी दूर किए देते हैं। यहाँ देखिए, मोहतरमा पर पहला फायर होते ही इनका दुपट्टा और सर के बाल सेकंड के 25वें हिस्से में अचानक ऊपर को उठते हैं, जो गैर मामूली बात है। इसीलिए तो मोहतरमा की शहादत के बाद से आज तक इनका दुपट्टा भी नहीं मिल सका है। यकीनन बीबी का दुपट्टा एक अहम सबूत हो सकता है कि गोली लगी चली है, कि
बम का हिस्सा चल लगा है, श्रैपनल लगा है। लिबास जो है वो भी बता देता है कि गोली किस किस्म की या गोली थी या कुछ और। बीबी का दुपट्टा तो जी उसी वक्त उनके कपड़े वगैरह सारे उनकी वहाँ पे जो मेड वगैरह थे उनके हवाले किए गए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये तो वही बता सकते हैं। रहा सवाल मोहतरमा की जीप के बाएं मगर अकबी तरफ खड़े मुलजम की गोली मोहतरमा के सर में दाएं तरफ लगने का, तो इसका जवाब भी हाजिर खिदमत है। मौका वारदात से ये वाज़ेह है कि जिस वक्त मुलजम ने गोली चलाई उस वक्त मोहतरमा की गाड़ी लियाकत बाग गेट से निकलकर दाएं जानिब को मोड़ काट रही थी। यूं मोहतरमा के सर की दाईं तरफ का वो हिस्सा भी मुलजम के निशाने में आ गया था जहां बीबी को सर में गोली लगी। इससे कबल के मोहतरमा की गाड़ी पूरा मोड़ काटती खुदकुश हमलावर की गोली ने मोहतरमा की जिंदगी की डोर काट दी। मैंने तो बम ब्लास्ट सुना था जो मेरे दरवाजे के साथ हुआ था, दरवाज़ा टूट गया था क्योंकि नारे लग रहे थे तो बाहर की आवाज़ मैंने नहीं सुनी। लोग कहते हैं फायर भी हुए। ये इस हद तक जो है ना मैं कह सकता हूँ कि जी जो एटलीस्ट हमारा एहसास है कि बीबी नीचे आने के बाद जो है ना उनके नीचे गिरने के बाद ये बम ब्लास्ट जो हुआ। हार्डली बीबी को 2-3 सेकंड्स ही हुए थे तो बम ब्लास्ट हुआ, जिससे हमारी गाड़ी का ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी के पीछे का जो टायर है वो बस्ट हो गया है। तो रीम पे चलाने की गाड़ी को कोशिश कर रहे थे कि पीछे से सफदर शोर कर रहे थे, हॉस्पिटल चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जाए वकूआ से 2 पिस्टल बरामद हुए थे, जिनमें से एक 9mm और दूसरा 30 बोर का नॉरिको पिस्टल था। इसकी मैगजीन धमाके से पिचक चुकी थी। ये वही पिस्टल था जिससे मोहतरमा को निशाना बनाया गया। हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुलजम की गोली मोहतरमा को कनपट्टी के करीब लगी। सर की सतह में गोलाई होने की वजह से ही इस गोली ने जख्म को बैजवी शक्ल दी। मोहतरमा की एक्सरे रिपोर्ट से वाज़ेह है कि जख्म का मूजिब बनने वाली गोली इनके सर में घुसी नहीं बल्कि इसे 12 मिलीमीटर तक चीरती हुई फिसल गई, इसीलिए गोली का एग्जिट वुंड भी नहीं बन सका। जो जख्म की नौयत है उसमें 2 बातें बड़ी क्लियर है। एक ये कटा फटा जख्म है, उसमें बोन फ्रैगमेंट्स हैं और बोन फ्रैगमेंट अंदर की तरफ धसे हुए हैं। तो उस हवाले से जो उसकी पॉजिटिव फोर्स है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें मुतहर्रिक एनर्जी जो है वो ये जाहिर कर रही है कि किसी एनर्जी ने इन फ्रैगमेंट्स को अंदर की तरफ धकेला है। हमारी इस तफ्तीश का एक सबूत आज भी जाए हादसा पर महफूज है। ये वो मकाम है जहां धमाके के वक्त मुलजम खड़ा था, यानी लियाकत बाग गेट से 69 फुट के फासले पर। मोहतरमा की शहादत के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, मगर कुछ सबूत तो आज भी मौजूद हैं, जैसे धमाके के ये निशानात। और अगर आप आज भी इस खुदकुश हमलावर की जगह खड़े होकर बिल्कुल उसी अंदाज में निशाना बनाएं तो मालूम हो जाएगा कि गोली मोहतरमा के सर से फिसलती हुई कहाँ जा सकती है। जवाब है वहाँ सामने नीले बोर्ड पर। यह बोर्ड भी यहाँ मोहतरमा की शहादत से पहले का नस्ब है। अगर आज भी कोई तफ्तीशी इदारा या एजेंसी फोरेंसिक माहिरीन को यहाँ लाए तो वो भी इसे गोली का ही निशान बताएंगे। बोर्ड में सुराख ना होना ये वाजे कर देता है कि यहाँ पहुँचने तक गोली की फोर्स कम हो चुकी थी, या यूं कहें कि ये वो वाहिद गोली थी जो मौका वारदात से मिल भी गई थी। हमारी अब तक की तफ्तीश के दौरान आप इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत गोली से हुई या बम धमाके से। रहा इसका सबूत फराहम करने की बात तो पोस्टमार्टम के बगैर ये मुमकिन नहीं। कुदरत का कानून है कि खून कभी रायगा नहीं जाता। शायद इस एक वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिर्फ सर पर जख्म का निशान आया, जिसका मतलब है कि सैकड़ों साल बाद तक इनकी वजह मौत का राज अफशा किया जा सकता है। तफ्तीश के दौरान मोहतरमा पर खुदकुश हमला करने वाले मुलजम की शनाख्त भी हो गई थी। इसका नाम सईद उर्फ बिलाल था और वो वजीरिस्तान का रिहायशी था। सईद उर्फ बिलाल की गोली से मोहतरमा की शहादत का हरगिज ये मतलब नहीं कि हमलावर इस मुकदमे का अकेला मुलजिम है, बल्कि तफ्तीश के दौरान उस रोज लियाकत बाग के दोनों दरवाजों पर खुदकुश और इनके साथी भी मौजूद थे। बीबी के मुकदमा कत्ल में 124 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से कुछ ऐनी शाहिदीन के साथ साथ अक्सरियत पुलिस या सरकारी मुलाजमों की ही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल में अब तक 5 नामुकम्मल चलान पेश किए जा चुके हैं। इस दौरान 14 मुलजम सामने आए, जिनमें से 7 गिरफ्तार और 7 मुजरमान इश्तिहारी करार पाए। इन इश्तिहारी मुजरमों में से बैतुल्ला मसूद, कारी इस्माइल और नसरुल्लाह पहले ही मारे जा चुके हैं।
इस मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़मान कौन हैं, इनके आपस में राब्ते और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल से इनका ताल्लुक, हम ये सब जानेंगे मगर एक ब्रेक के बाद।